कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास कोई फ्रूट बास्केट है लेकिन उसके ऊपर कवर नहीं है, या हम कोई खाने पीने की चीज़ है वो कवर करके रखना चाहते हैं कि मस्किटोज़ हैं, फ्लाइज़ हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं, वो उसके ऊपर ना आ जाएं। तो मैंने ये शॉवर कैप ले ली है, इस तरह से मैंने ये फ्रेश अभी निकाली है। कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारी शॉवर कैप्स इकट्ठी हो जाती हैं, तो उसका क्या करें। तो ये बहुत ही बढ़िया सा मुझे इसका यूज़ समझ में आया, तो मैं इस तरह से कवर कर दूंगी। तो पूरी बास्केट पे ये कवर आ गया है, तो हमारे जो फ्रूट्स हैं ये सेफ़ रहेंगे, इसके ऊपर कोई भी इंसेक्ट्स, मस्किटोज़ या फ्लाइज़ नहीं आएंगी। और अभी मैंने गाजर भी ग्रेट करके रखी है, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर में यूज़ करूँगी, तो मैंने इसको भी कवर करके रख दिया है। इस तरह से आप कोई भी प्लेट है, कोई बॉक्स है, कोई भी टिफ़िन है, किस तरह का भी कोई बर्तन है, अगर आपने खाने पीने की कोई चीज़ रखी है तो इस तरह से आप इसको कवर करके रख सकते हैं। आप ये फ्रिज में भी ऐसा रख सकते हैं। अगर हम कोई कबाब्स बना रहे हैं या कटलेट्स बना रहे हैं, उनको फ्रिज में रखना है, तो इस तरह से हम कवर करके रख सकते हैं। हम सबके घरों में इस तरह से पॉलीथिन्स इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे या बड़े। हम इनको कितना भी संभाल कर रखें लेकिन ये फैले फैले से रहते हैं। तो मेरे पास ये इस तरह का गिफ्ट बॉक्स है। आप कोई भी बॉक्स ले सकते हो और इसके आगे प्लास्टिक शीट लगी हुई है। अगर ये प्लास्टिक शीट ना भी हो तब भी आप इस तरह से फ्रंट से या फिर ऊपर से कट कर सकते हैं, तो जैसा बॉक्स का साइज़ हो। और अब ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने प्लास्टिक शीट कट कर दी है और जो पॉलीथिन्स हैं वह एक एक करके इसके अंदर रख दूँगी। तो इससे ये होगा कि ये जो सारे पॉलीथिन हैं वो एक जगह पर सिमटे हुए रहेंगे, और जब भी हमको यूज़ करना हो हम पॉलीथिन निकाल सकते हैं और फिर इस तरह से हम रख भी सकते हैं। तो है ना ये बढ़िया सा आइडिया। इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया अच्छे से ये सारे पॉलीथिन स्टोर हो गए हैं, तो आप भी ये कर सकते हैं। पुराने मौज़ों का भी हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दो दो मौज़ों को बीच में से सिल दिया है और एक एक सेट बन गया है। इनसे बहुत ही बढ़िया क्लीनिंग होती है। खिड़की दरवाजे तो इनसे बहुत बढ़िया साफ़ होते हैं। इनको बस गीला करिए और थोड़ा सा डिटर्जेंट लगा दीजिए और बहुत ही बढ़िया इनसे सफाई हो जाती है। ग्रिल्स बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं जोड़ करके बताती हूँ कि मैंने किस तरह से इनको सिला है। तो ये मैंने मौज़ों को इस तरह से जोड़ लिया है और इसमें जो है मोटी वाली सुई चलेगी, यानी कि जो स्वेटर सिलने वाली सुई होती है या कोई बड़ी सुई आप ले लीजिए। इसमें मैंने ऊन पिरो दी है। आप सूत का मोटा धागा भी ले सकते हैं, उससे भी सिल सकते हैं। तो इस तरह से हम सिल देंगे। तो इस तरह से ये देखिए एक सेट बन गया है। तो मैं इस तरह से बना करके रखती हूँ। कई बार हमारे घर में डेंटिंग पेंटिंग का काम चलता है, वाइट वॉश चलती है, तो उसमें डस्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस तरह से अगर हम मौज़ों से डस्टिंग करेंगे तो इससे ग्रीस बहुत जल्दी ख़त्म होती है। फर्श पर कई बार ग्रीस लग जाती है और हमारी टाइलें गंदी हो जाती हैं। ग्रिल्स को हमने साफ़ करना होता है, पंखे साफ़ करने होते हैं, तो इनसे बहुत बढ़िया क्लीनिंग हो जाती है। और मैंने चार चार मौज़ों का भी एक एक सेट बना लिया है। इस तरह से हम इनको बीच में से जोड़ देंगे, क्योंकि इनसे फ़र्श बहुत बढ़िया साफ़ हो जाते हैं। कहीं भी चिकनाई लगी हो तुरंत साफ़ हो जाती है और ये खुद भी बहुत जल्दी से धुल जाते हैं। तो है ना बढ़िया सी टिप, ज़रूर फॉलो करिएगा। एक बहुत छोटी सी लेकिन यूज़फुल टिप है कि जब भी हम कोई गर्म चीज़ किसी कांच के कप में या ग्लास में डालते हैं या बोल में हम सब्जी पलटते हैं तो कई बार वो क्रैक हो जाता है। तो जब आप चाय छाने कांच के कप में तो ज़रूर एक स्टील की छोटी सी चम्मच रख लें, इससे वो क्रैक नहीं होगा। इसी तरह सब्जी के बोल में एक करछी ज़रूर रख लें।